बड़ी क्या चल रहा है। मैं हूं अतहर फ्रॉम द चैनल किताबी कीड़ा। आप लोगों को वापस स्वागत करता हूं आप ही के प्यारे से चैनल में। जैसा कि आपको पता चल गया होगा टाइटल से, आज हम लोग एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर एक धमाकेदार डिस्कशन करेंगे। एंड जनरली पता है पर्सपेक्टिव क्या रहता है लोगों का एसएचएम के टुवर्ड्स कि यार इजी चैप्टर है, कुछ कुछ स्कूल में तो स्किप ही कर देते हैं भाई, इसको स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं जाता, बोल देते इजी टॉपिक है स्किप कर देते हैं। और फिर जो बच्चे जो गवर्नमेंट एग्जाम देने की तैयारी करते हैं उनको थोड़ा दिक्कत पड़ जाता है। तो आज ही हम लोग और ये आप लोग ने कई किताबों में नहीं देखा होगा, और इधर से मतलब ये ऐसा एरिया आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जिधर से क्वेश्चन आज तक दिखा नहीं है ना। तो मतलब आ सकते हैं इसमें से क्वेश्चन, कभी भी नज़र इधर पड़ सकती है। तो आप लोग को एंजॉय करना है, एग्जाम्स तो होती रहेगी यार, एंजॉय करो प्रोसेस को और देखो यार कितना सही मतलब कंसेप्ट है इधर इन्वॉल्व है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग ने पढ़ रखा होगा और थोड़ा बहुत ऊपर से आप लोग को मतलब कोचिंग में मोस्टली पढ़ाई दिया होगा, पर उसके ऊपर एड ऑन चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि यार हमने देखा कि कितने टाइप के पेंडुलम्स होते हैं। तो हमने देखा सिंपल पेंडुलम, देखो ब्लॉक स्प्रिंग पेंडुलम होता है ना। बट उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, वो वाला प्रोफाइल जहाँ पे आप लोग अलग से कराए जाते हैं, कौन से सिंपल पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम, फिर बाद में कंपाउंड पेंडुलम। और कंपाउंड पेंडुलम का आप लोग ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा जिसे कहते हैं इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, है ना। मतलब इक्विवेलेंट पेंडुलम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा अलग सा हट के थोड़ा डिस्कशन करने वाला हूँ। और साथ ही साथ आज हम लोग देखने वाले हैं कि टेलर एक्सपेंशन से, टेलर सीरीज से, एक्सपेंशन नहीं टेलर सीरीज से हम लोग आखिरकार इस फोर्स और हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ओमेगा। तो आज बहुत मज़ेदार आने वाला है, मज़ेदार सेशन होने वाला है। तो हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, तो मैंने अगर कोई सी भी इर्रेगुलर बॉडी है, ठीक है, जैसे सपोज करो ऐसी मैंने कोई सी भी रैंडम सी इर्रेगुलर बॉडी ले रखी है और मैंने ना उसको एक एक्सिस है उसके अबाउट मैंने इसको सस्पेंड कर रखा है। ठीक है, उसके अबाउट मैंने इसको सस्पेंड कर रखा है ऐसे, राइट। ये रॉड के अबाउट मैंने इसको सस्पेंड कर रखा है। इस रॉड को बोल लेते हैं, इसका नाम दे देते ए डैश, ए प्राइम। और ये पॉइंट को मैं कह लेता हूँ कि ये पॉइंट है ओ। ठीक है, जनरली क्या होता है हम लोग ना इसके सेंटर ऑफ मास लेते हैं जनरली कंपाउंड पेंडुलम में, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना थोड़ा डिफरेंस होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में, दे आर नॉट द सेम कंसेप्ट। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ सेंटर ऑफ मास ले सकते हैं, गलत नहीं है लेना, बट हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग मानेंगे और इसको मैं डिनोट करूंगा सी से। सपोज करो इस इरेगुलर बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ पर है। तो अगर मैं इसको इधर से सस्पेंड करता हूँ और ये लेंथ है सपोज करो L, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का, उसका लेंथ कितना है L। तो अभी देखो क्या है, हम लोग को मालूम है कि इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट में I0 अपॉन में mg/L, where m is the mass of the irregular lamina, g is the acceleration due to gravity, length जो मैंने बता दिया L और I0 है। O के अबाउट अगर एक एक्सिस जा रही है ऐसे करके, ठीक है, तो उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो ये I0 बताता है। IC अलग चीज है एंड I0 अलग चीज है। ठीक है, I0 हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना, पढ़ा होगा आप लोग ने। तो ये हम लोग निकालते हैं कंपाउंड पेंडुलम के केस में। अच्छा, मुझे फटाफट से बता दो कि सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड क्या आता था। सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड आई थिंक सो वो आता था L/G। अब इधर हम लोग तब डिस्कस करते समय ध्यान में रखते थे बात को कि G है ना, G नहीं है, G इफेक्टिव होता है ना। हम लोग ने लिफ्ट ऊपर मूव वाले केस में देखा, फिर नीचे जाते हुए केस में देखा, तो इधर G से ज्यादा G इफेक्टिव लिखना ज्यादा बेहतर रहता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इक्विवेलेंट पेंडुलम को वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो। तो इक्विवेलेंट पेंडुलम मतलब क्या होता है कि इक्विवेलेंट पेंडुलम मतलब हमेशा एक कंपाउंड पेंडुलम के रिस्पेक्ट में बात की जाती है। ठीक है, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ एन सिंपल पेंडुलम वो एक कंपाउंड पेंडुलम के रिस्पेक्ट में बात करी जाती है। ऐसे खुले खुले उसका कोई मतलब नहीं है।
व्हाट डज दैट, उसका मतलब होता क्या, हम लोग क्यों यूज करते हैं कि देखो कि उसमें जैसे सपोज करो इसका टाइम पीरियड है कुछ ये है इस इरेगुलर बॉडी का, हम लोग एक दूसरा पेंडुलम डिजाइन करते हैं जिसका बॉब है, उसका मास बिल्कुल इस इरेगुलर बॉडी के लैमिना के मास के बराबर होता है, पर उसका जो लेंथ होता है ना वो ऐसा लेंथ होता है जिससे उसका टाइम पीरियड है ना इसके टाइम पीरियड, इरेगुलर बॉडी के टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से मैच करे, है ना। उसका लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट ऐसा होता है कि इसके टाइम पीरियड से मैच करें। तो हम लोग व्हाट डू वी डू इज दैट कि सपोज करो कि वो पेंडुलम कुछ ऐसा है ना, सिंपल पेंडुलम है यार, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, है ना। इसका मास भी कैसा है m, और इसका लेंथ हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं लेंथ इक्विवेलेंट। तो इसका एक इसको निकालने का एक तरीका होता है कि आप जो इसका टाइम पीरियड है ना दैट इज 2 पाई अंडर रूट में L इक्विवेलेंट अपॉन G इफेक्टिव, अभी भी लिख रहा हूँ, आप लोग डिटेलिंग कर रहा हूँ तो कर देना। तो हम लोग ये जो टाइम पीरियड है ना इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं इसके टाइम पीरियड से, राइट। तो आप देख सकते हो कि L इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला आता है, G से G कट जाता है ना। तो L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है I नॉट अपॉन ml, है ना। तो मतलब इतने लेंथ, अगर इस लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट है ना, अगर उसकी इतनी लेंथ होती है तो अब इस बॉब का जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा वो इसके टाइम पीरियड से मैच करेगा, जिसके इरेगुलर बॉडी के टाइम पीरियड से, है ना। तो ये है कंसेप्ट बेसिकली इक्विवेलेंट पेंडुलम का। बट अभी मैं आप लोग को ना इस लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पेंडुलम उसको मैं अलग नजरिए से देखने के लिए आप लोग को फोर्स करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि रेडियस ऑफ गायरेशन आप लोग सबने पढ़ा है ना, एक बार रिकैप करा देता हूं। जैसे कि रिंग है, सेंटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, चलो एक काम करो डिस्क ले लो इसको, ठीक है। इसको आप लोग क्या ले लो, डिस्क ले लो, इसको डिस्क ले लो, और सेंटर के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई थिंक आप सबको याद होना चाहिए mr²/2। तो मतलब हर हम लोग कोई सी भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अब मैं इसको अगर इक्वेट करता हूं तो k हमें मिलता है प्लस माइनस r/√2, और हम लोग स्पेसिफिकली k की वैल्यू प्लस r/√2 ले रहे हैं क्योंकि माइनस क्योंकि स्क्वायर होने वाला है वैसे भी वो, तो प्लस लो माइनस को फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग प्लस लेते हैं। तो ऐसे हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन निकलता है ना। आप लोग को पता चल गया होगा रेडियस ऑफ गायरेशन इधर इसका क्या मतलब है। तो अभी उसको ही मैं इधर इन्वॉल्व करने वाला हूँ लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पेंडुलम में, तो जरा देखना इसको। तो कैन आई राइट आई नॉट एज, जो आई नॉट है IO या फिर IO कह लो, कैन आई राइट IO एज mk² प्लस ml²। कितने लोगों को ये लगता है, लगता है क्या यही है ना। देखो IC के अबाउट हम लोग कैसे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, mk², अभी मैंने बताया था। और फिर हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ICOM प्लस I जो मतलब mh² लिखते थे, तो h इधर क्या है, l है, तो I नॉट के अबाउट है mk² प्लस ml², है ना। तो बस उसको मैं क्या करूंगा, I नॉट को मैं रिप्लेस कर दूंगा इससे। सो व्हाट आई गेट इज कि अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी थोड़ा मेरे को ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी, तो ये बस आप लोगों ने समझ जाना बस बहुत है। ये तो बस ऐसी कंसेप्ट बताने के लिए था, उसको कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। तो जो यस हम लोग इसको इक्वेट कर रहे थे, लेंथ ऑफ अपॉन G इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I नॉट की जगह क्या लिखोगे, mk² प्लस ml² डिवाइडेड बाय mgl। क्लियरली m से m गया, g से g गया, 2 पाई से 2 पाई कटा, ठीक है। तो therefore I can write length of equivalent pendulum as, देखो k²/l प्लस एक l से l कटा तो बस l बचा, बस एक l बचा। अब इसका पर्पस क्या था मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग को लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पेंडुलम का हमें रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी से एक रिलेशन मिला, और रेडियस ऑफ गायरेशन हम लोग हमेशा ना सेंटर ऑफ मास के लिए लिखते हैं। ये बस आप एडिशनल पॉइंट देख लेना, वैसे आप लोग को पढ़ लेना चाहिए, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पेंडुलम का रिलेशन मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन से निकाला, बराबर। तो अब क्या है ना, अब एक चीज मैं आप लोग को नोटिस कराने के लिए बोलता हूँ कि आप एक काम करो, यू
सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एल एज, एल को चेंज करके एक बार रखो के स्क्वायर बाय एल, और अब बोलो कि लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है। इफ आई चेंज एल बाय दिस, अगर मैं एल की लेंथ चेंज करके अगर मैं के स्क्वायर बाय एल रखता हूं, तो मुझे बताओ कि क्या तब भी फॉर्मूला वो एल इक्विवेलेंट जैसा दिखेगा कि बदल जाएगा। ये देखते हैं। सो देखो इधर मैंने अगर एल रखा तो ये हो जाता है के स्क्वायर बाय एल प्लस के स्क्वायर बाय एल, और ये आप लोग को एकदम चौंक जाओगे कि ये किसके बराबर आता है, इसके। और ये किसका फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट का। इधर से हमें क्या पता लगा कि अगर मैं इस फॉर्मूला में एल को रिप्लेस करता हूं के स्क्वायर बाय एल से, इफ आई रिप्लेस एल बाय के स्क्वायर बाय एल, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आ रहा, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आ रहा। आखिरकार ये सोचा कैसे, गुड क्वेश्चन। इसको हमने पता है कैसे सोचा। वैसे सोचने का तो नहीं, आप लोग को लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखना है कि आखिरकार हम लोग इसको सोचे कैसे। वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरे लिए आंसर करना, बट इट्स स्टैंडर्ड थॉट बुक्स में लिखा जाता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बट इधर हम लोग को थोड़ा सा लर्निंग पर्सपेक्टिव से जाना होगा। हम लोग इधर ऐसे क्वेश्चन करना थोड़ा सा इरिलेवेंट हो जाएगा कि ये कहाँ से आया, बिकॉज इट इज इजी टू ऑब्जर्व, राइट। अगर हम लोग देखें कि एल को रिप्लेस करें, ये आपस में यही एक पर्पस है सोचने का, राइट, क्योंकि है ना, तो यही है। तो एल को अगर मैं के स्क्वायर बाय एल से रखता हूँ तो इधर तो टाइम पीरियड में चेंज नहीं आता। ये हम लोग को एक डिडक्शन मिला है, कंक्लूजन मिला है, ठीक है। तो मतलब कि इधर एक बार डाल के देखो कि टाइम पीरियड अगर मैं डालूँ इधर, टाइम पीरियड में 2 पाई अंडर रूट में आई नॉट अपॉन में एम जी के स्क्वायर बाय एल, एल को ऊपर लिख देते हैं अपने, बराबर है। तो ये टाइम पीरियड बिल्कुल उससे मैच करेगा। अब हमने देखा। नाउ नोटिस वन मोर थिंग। क्या नोटिस करोगे आप लोग, एक और चीज देखोगे कि अभी थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग को फिगर बनाना पड़ेगा। अब हम लोग कंक्लूजन्स निकालेंगे, हमने अभी तक जो भी फाइंड। मैं वापस से इस इरेगुलर बॉडी का डायग्राम बनाऊंगा। तो वो इरेगुलर बॉडी कुछ ऐसी थी, राइट। तो अभी वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सपोज करो वो इधर था, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है समवेयर हियर सी। आप लोग को मुझे मालूम नहीं, आप लोग ने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा कि ये लेंथ था एल। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं टेकिंग एल एज द डायमीटर रेडियस, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा ठीक से बना लेते हैं यार, मतलब थोड़ा सा ठीक से बनाना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं एक सर्कल देखूं, सर्कल लग भी रहा है, अरे मान रहा है, ठीक है, अज्यूम दैट इट्स अ सर्कल। तो एल है इसका रेडियस। तो अभी आप अब मुझे बताओ कि कौन सा पार्ट ऑफ सर्कल इस इरेगुलर बॉडी के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो वो ये पार्ट है, दैट इज द आर्क ऑफ द सर्कल। ये आर्क ही इस इरेगुलर बॉडी के ऊपर लाई कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग इसकी बात करते नहीं है। तो अब इस आर्क में कहीं पर भी बॉडी को सस्पेंड करो, इस आर्क के ऊपर कोई सा भी एक पॉइंट ले लो। सपोज करो ये ओ डैश, सपोज करो ये ओ डबल प्राइम, सपोज करो ये ओ ट्रिपल प्राइम। तो इधर आप किधर भी बॉडी को सस्पेंड करते हो इस पॉइंट पे, तो मोमेंट जो टाइम पीरियड होता है वो सेम होता है। कैसे यार, ये कैसे सोचा भाई? देख सुन, जब भी तू पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करता है, अच्छा तू अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेगा तो इन पॉइंट ये पॉइंट के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा जो इस पॉइंट के अबाउट होगा। सेम ही रहेगा ना, क्योंकि तो डिस्टेंस तो अभी भी एल ही है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जब तू इधर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेगा तब तू अगेन mk स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर ही लिखेगा। इधर भी तेरे पास डिस्टेंस l है, इधर भी तेरे पास डिस्टेंस l है, बिकॉज इट इज अ सर्कल ऑफ रेडियस l। तो हर पॉइंट पे तेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस भी सेम है, तो भाई टाइम पीरियड भी सेम ही होगा,
है ना, टाइम पीरियड भी सेम ही होगा। तो इस आर के अबाउट में कहीं पर भी लगाओ, ये तो मुझे पता चल गया, ये तो मुझे पता चल चुका है, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि अभी हमने एक और चीज देखी, ये तो ठीक है, थोड़ा फिगर थोड़ा वापस बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़ी अलग सी डिटेलिंग है, हर बार नया इरेगुलर लाइन आएगा। ये है O, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी C, ये है L। सपोज करो जो हमने देखा था कि लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पेंडुलम को इफ आई रिप्लेस सॉरी लेंथ, ये जो लेंथ ऑफ सस्पेंशन है ना फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जो उनके बीच का डिस्टेंस L है ना, उसको अगर मैं रिप्लेस करता हूँ k² से, इसका मतलब कि मैं अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर k² जाऊँ तो उधर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मिलेगा उसका अबाउट अगर हम लोग उसको सस्पेंड करते हो तो टाइम पीरियड सेम मिलेगा। जाता हूँ, ठीक है, मैंने जो किया मैं करता हूँ। तो मैं गया ऊपर, सपोज करो कि k² ऐसा निकलता, देखो k है ना वो जनरली होता है, आप देखोगे ना कि k² की वैल्यू ना L से कम ही निकलेगी और ये हमेशा होगा, ठीक है। आप करके देख लेना, आपको अगर नहीं हो तो, क्योंकि L की वैल्यू k से ज्यादा होगी, L की वैल्यू k से ज्यादा होगी, k² से, इवन k² से ज्यादा होगी। तो जो k² है वो ऑब्वियसली L से तो कम होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने कभी करके देखी नहीं है, बट अगर उससे ज्यादा भी निकल जाता है, और ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि वो इरेगुलर बॉडी के ऊपर ही चला जाए, ऐसा कोई भी केस नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई भी केस नहीं है, क्योंकि उसमें पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी ऊपर इरेगुलर बॉडी के बाहर हो जाएगा अगर ऐसा होगा। तो अगर ऊपर भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बात हम लोग करते नहीं, हम लोग मान लेते हैं कि उसकी लेंथ कम है, उसकी लेंथ कम है, सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप ये रिजल्ट समझ गए तो आप लोग वो भी समझ जाओगे, बट मेरे हिसाब से मैंने जितना क्वेश्चन किए उसकी लेंथ L से तो कम ही हुई है, जो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है। तो सपोज करो कि k² इतनी लेंथ है और हमारे पास ये है लेंथ L। एज डिस्कस्ड कि अगर मैं कोई भी एक सर्कुलर आर्क के अबाउट सस्पेंड करूं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है। वैसे नीचे ही ड्यू टू सिमेट्री, अभी वैसे सिमेट्री का तो है नहीं, बट इधर भी एक आर्क ऐसा बनता था, आपने देखा, राइट। तो इधर भी एक ऐसा एक पॉइंट O' होगा जहां से आप सस्पेंड करोगे तो टाइम पीरियड सेम रहेगा और वर्टिकली डाउन होना चाहिए, वर्टिकली डाउन, देखते हैं ना पॉइंट होगा ही ऑब्वियसली, तो ये O'। तो इसके अबाउट सस्पेंड करेंगे तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। वैसे इसका भी एक आर्क बनेगा सर्कल का, है ना, जिसका रेडियस कितना हो k²। वैसे ही सेम टू सेम नीचे बनेगा, यार थोड़ा सा ना अजीब बन गया डायग्राम, है ना, लग रहा है ना अजीब बन गया, थोड़ा इसको एक काम करते हैं, नीचे शिफ्ट कर देते हैं इसे, चलेगा O'। और इसके जो है ना सर्कल के रेडियस को ना, इस सर्कल को ना ऐसा कर देते थोड़ा सा, यार, है ना, तो मान लो यार, इसे देख लेना, कुछ कर लेना अपने हिसाब से, लग भी नहीं रहा। ओके, तो जैसे अगर मैं इस पॉइंट को मानूं B और इसको मानूं मैं B', तो इस आर्क में भी अगर मैं सस्पेंड करता हूं वही टाइम पीरियड रहेगा अगर मैं इन किसी भी आर्क में रख देता हूं, ठीक है। तो एक हमें कंक्लूजन मिलता है, इफ आई ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू ऑल द 4 पॉइंट्स, व्हिच पॉइंट्स, O, B, B', O', ठीक है, ऐसा एक मैं अगर वर्टिकल लाइन बनाता हूं एंड व्हिच आल्सो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट, and which also passes through the center of gravity, तो वो ना इन आर्क्स को कितने पॉइंट में कट करेगा, कितने सारे पॉइंट्स होंगे इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद ऑल द आर्क, जिधर से टाइम पीरियड सेम रहेगा, 4 पॉइंट्स। इसका मतलब कि इरेगुलर बॉडी में मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, टोटल 4 पॉइंट्स है एक वर्टिकल लाइन में, जहां से अगर मैं उसको सस्पेंड करूं उनका टाइम पीरियड सेम रहेगा,
है ना? पता लगा आप लोग को बात को? तो व्हाट आई गेट इज दैट अभी हम लोग ग्राफ बनाएंगे किसका? टाइम पीरियड और डिस्टेंस x का। हाउ टाइम पीरियड चेंजेस विद द डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यू हैव टू मेंशन दैट, राइट? तो जगह अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ग्राफ हम थोड़ा सा भी ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। सो ग्राफिकल एनालिसिस क्या करेगा? ये है टाइम पीरियड और ये है x फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये मैं आप लोग के लिए डिटेलिंग कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो अगर मैं मान लूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी कहीं यहाँ पर है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? सी से जाता हुआ एक एसिम्प्टोट बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं L 0 रखता हूँ ना, तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई अंडर रूट में I0 अपॉन mgl। प्यार कर लो भाई ये फॉर्मूले से, ठीक है? तो अगर मैं L को 0 रखता हूँ तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी चल जाता है। दैट मींस दैट आई हैव टू ड्रॉ एन एसिम्प्टोट हियर। एक सी पर एसिम्प्टोट आएगा ही आएगा। इसका मतलब कि इन्फिनिटी, और जैसे जैसे आप लोग आ रहे हो, जैसे जैसे आप लोग इन्फिनिटी से डिस्टेंस आपकी बढ़ रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो उसका टाइम पीरियड सबसे पहले ग्रेजुअली ना डिक्रीज करता है। इन्फिनिटी से कम हो रहा है तो डिक्रीज ही होगा ना। एंड व्हाट विल हैपन इज दैट कि एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मिनिमा आएगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पर मिनिमा आएगा। डिक्रीज होते होते ये एक पॉइंट पे पहुंचेगा जहाँ पर इसका टाइम पीरियड मिनिमम हो जाएगा। इन्फिनिटी से डिक्रीज होते 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 एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इसका टाइम पीरियड मिनिमम हो जाएगा। और हम लोग कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ। डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग वो टाइम पीरियड की इक्वेशन को, तो हम लोग को मिलेगा ये रिजल्ट। तो हमें क्या मिला कि एक मिनिमा आएगा और उसके बाद वो वापस ऊपर जंप करेगा, वापस ऊपर जाएगा। बिकॉज कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सबसे पहले कहाँ पर मिलेगा? इसके टाइम पीरियड पे तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है। बाकी ओरिजिनल टाइम पीरियड तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब देखो क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे इसकी वैल्यू तो कम होती जा रही है, इन्फिनिटी से डाउन आती है। फिर ये मिनिमा पे टच करेगा, समवेयर अराउंड हियर होगा, और फिर वो वापस से बढ़ने लग जाएगा, है ना? क्योंकि देखो क्या है, डिस्टेंस जैसे जैसे L बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम पीरियड इज रिड्यूसिंग, राइट? तो मतलब ये इस पॉइंट पे आएगा तो टाइम पीरियड कुछ होगा, फिर ऊपर जाएगा तो रिड्यूस करेगा, फिर अचानक से वापस से ऊपर आ जाएगा। इधर इसकी लेंथ ऐसी बढ़ जाएगी कि इधर से टाइम पीरियड सेम आ जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। आप लोग समझ रहे हो? इधर इन्फिनिटी था, ऊपर जा रहे हो, लेंथ इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज कर रहा है ना? ये देखो रिलेशन देखो L और T का, ठीक है? मेरे को मत देखो, इधर देखो और इधर देखना कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है टाइम पीरियड डिक्रीज कर रहा है, और फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इसके ओरिजिनल टाइम पीरियड के बराबर होगा जो आप लोग ने पहले था, और फिर वापस से डिक्रीज करने लग जाएगा बिकॉज L इज इंक्रीजिंग। अगेन ये पॉइंट उसे मिलेगा, अचानक से इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, अचानक से, है ना? समझ लो आप लोग बात को। तो ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आप लोग को चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। अभी अभी थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा, मुझे मालूम है। तो इसका ना ग्राफ ना कुछ ऐसा होता है, ओवर एग्जैजरेट तो नहीं कर रहा हूँ मैं, यस ऐसा होता है इसका, है ना? थोड़ा सा अजीब टाइप का ग्राफ बनता है इसका, और ये है इसका मिनिमम टाइम पीरियड। ये कब आता है उसकी हम लोग डिस्कशन करते हैं। बट इसका देखो व्हाट वाज आई सेइंग कि इधर L है इक्वल टू 0, इधर हम लोग देखते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी L, एंड इधर हम लोग देखते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी L। तो इन्फिनिटी से आते आते डाउन एकदम जाता है नीचे, फिर मिनिमम पहुंचता है, फिर अचानक से बढ़ने लग जाता है O तक। कि हम लोग बात करेंगे O तक, और उसके बाद की हम लोग बात जनरली करते नहीं, है ना? O तक मान लो, या तो फिर एकदम बाउंड्री तक मान लो, है ना? तो उधर तक आते आते हम लोग फिर ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि हमारे मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। सो वी हैव टू फाइंड L वेयर द टाइम पीरियड इज मिनिमम। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग वापस लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट में mk² प्लस ml² बाय mgl।
सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं किसके रेस्पेक्ट में, देखो k तो कांस्टेंट रहेगा, सब कांस्टेंट है सिवाय वेरिएबल सिर्फ l ही है, तो हम लोग l के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो मैं जो कांस्टेंट है, वैसे m से m सभी काट दो और सब कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं बाय रूट जी, और फिर हमें मिलेगा इनटू 1/2 टाइम्स, डिफरेंशिएशन देखना है हमको एक बार, 1/2 टाइम्स यस k² प्लस l² अपॉन में gl इंटू फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज 1 माइनस k² सही किया क्या हम डिफरेंशिएशन? सही किया है क्या? अरे क्या कर रहा हूँ, इधर जी तो बाहर निकाल ही लिया था ना अपन ने, और इधर की गलती हो गई, इधर l² है, राइट, ये अपन ने डिफरेंशिएशन सही, ठीक है। तो अब हम लोग को मिनिमम निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। इफ I इक्वल दिस टू 0, तो मतलब ये तो कट ही जाएगा, इसका मतलब कि क्या होगा कि 1 इज इक्वल्स टू k² बाय l², यानी l की वैल्यू क्या आ चुकी है, प्लस माइनस k। इसका मतलब कि अगर लेंथ जो होगा पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मतलब फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, अगर इधर हम लोग उसको सस्पेंड करते हैं इतने लेंथ पे, प्लस माइनस के का मतलब क्या है, ऊपर भी के नीचे भी के, ओब्वियसली मतलब सिमेट्री के हम लोग देखें तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिमेट्री ऑफ इरेगुलर लाइन, आप लोग कमेंट में लिख दो, मैं दूसरे सिमेट्री की बात कर रहा हूँ, राइट। सिमेट्री इन टाइम जैसे ऊपर 2 पॉइंट मिले वैसे हमें नीचे 2 पॉइंट मिलेंगे, और ये हमेशा होगा, है ना, इस पर कोई डाउट मत करना कि L इक्वल टू प्लस माइनस के अगर मैं सस्पेंड करता हूँ तो टाइम पीरियड मिनिमम आएगा। इसका मतलब ये है कि एंड ये माइनस के, मजा आया कि नहीं बोलो? तो ये है धासु कंसेप्ट कि हम लोग अब कोई बोल मत देना कि यार इधर अगर मैं सस्पेंड तो कैसे करोगे सस्पेंड, हवा में लटकाओगे, मतलब क्या है, मतलब ये सब डाउट आ भी दे सकता है आपके दिमाग में। तो ये टाइम पीरियड, और हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने इक्विवेलेंट पेंडुलम का कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, इसमें हमने टाइम पीरियड का देखा, और बहुत बेसिक से लेके गया हूँ मैं, है ना। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा मतलब कि उसका थोड़ा रिवीजन थोड़ा कम पकड़े उसकी, तो वो समझ ना पाए वीडियो में। बाकी चलो इसके ऊपर इतने क्वेश्चन हम लोग करेंगे नहीं, ये कंसेप्ट आपने समझ लिया ना बहुत है, अब क्वेश्चन तो आप लोग देख के ही कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो इट वाज first concept of this, first discussion of this video. Now the second discussion will be the finding the angular frequency using Taylor series. So what is a Taylor series? हम लोग देखते हैं, ठीक है, एनर्जी आया रखो अपनी। टेलर सीरीज होती क्या है कि हम लोग कोई भी एक फंक्शन है ना, उसको हम लोग एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकते हैं। आपने देखा होगा कि cos x का हम लोग कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, e टू द पावर ऑफ x कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, sin x का एक्सपेंशन, tan x का एक्सपेंशन, ln 1 माइनस x का एक्सपेंशन, फिर बाद में और बहुत सारे एक्सपेंशन, a टू द पावर x के एक्सपेंशंस, तो हमने सब में देखा था। तो वैसे हम लोग किसी के भी फंक्शन है उसको हम लोग ऐसे एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, दैट इज f ऑफ 0 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर आप लोग 0 डालो इनटू x प्लस f डबल प्राइम 0 x² प्लस एंड सो ऑन, चलता जाएगा, है ना। तो व्हाट डज दिस मीन, जैसे कि अगर मैंने आप लोग को फंक्शन दिया 2x² प्लस 2, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो कितना आएगा, 4x आएगा। अब इसमें 0 रखोगे तो आपको 0 मिलेगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी फॉर दिस फंक्शन, दिस इज योर फंक्शन। हम लोग ज़्यादा भी मैथ्स में घुसेंगे नहीं, बट थोड़ा मैंने आप लोग को ओवरव्यू दे दिया। तो हम लोग किसी भी फंक्शन को ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं, ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वही एक फोर्स लेते हैं, राइट, वी टेक अ फोर्स और उसको हम लोग, और फोर्स को हम लोग कैसे देखते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ऑब्वियसली इट विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, राइट, क्योंकि एसएचएम है ना, तो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। आप लोग ने देखा होगा
दैट द फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड वो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो हम लोग कोई से भी फोर्स तो डेवलप होगा ही होगा एसएचएम में, तो हम वो फोर्स को कैसे लिखते हैं, सपोज करो एक एफ एक्स, ठीक है, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस फोर्स को, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि जनरली हम लोग मीन पोजीशन के अबाउट हम लोग लिखते हैं ना, तो एफ ऑफ जीरो मोस्ट ऑफ द केसेस में जीरो होता है, एफ ऑफ जीरो जीरो ही होता है भाई, मोस्ट ऑफ द केसेस में भी नहीं, एफ ऑफ जीरो जीरो ही होता है। कैसे? क्योंकि अब आप देखोगे कि आपने देखा होगा कि स्प्रिंग के सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आपने देखा था कि रिस्टोरिंग फोर्स कुछ ऐसा होता है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह जीरो डालोगे तो यार मीन पोजीशन पे तो रिस्टोरिंग फोर्स जीरो ही होता है, तो हेंस ये वाला जो टर्म है वो तो जीरो हो जाता है इस केस में। सो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ जीरो प्लस एफ प्राइम जीरो एक्स, उसको तो ऐसे लिखना ही पड़ेगा, उसका तो अभी हमारे पास कुछ है नहीं, जीरो एक्स। और जो हायर पावर्स है ना एक्स की, वो जनरली इग्नोर की जाती है। क्यों? क्योंकि जो एक्स है ना वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, एसएचएम हमेशा डिफाइन होता है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो जैसे जैसे आप स्क्वायर करते हो, आपने देखा होगा एरर्स बढ़ती जाती है ना, तो वैसे इसमें जैसे जैसे स्क्वायर करोगे वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी और फिर बहुत एकदम अप्रोच कर जाएगा वो जीरो को, तो हायर पावर ऑफ एक्स इज जनरली इग्नोर्ड, इवन एक्स स्क्वायर भी इग्नोर्ड है, इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मुझे बताओ कि कमेंट सेक्शन में लिखना ऐसा कौन सा एसएचएम है जिसमें शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट की बातें नहीं करी जाती है, ठीक है, जो सही होगा उसको मैं पिन करूंगा। तो एफ एक्स ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सो अब ये रिस्टोरिंग है ना, तो मुझे तो प्लस हटा के माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस साइन आप लोग लिखते हैं ना, इट इज ड्यू टू द रिस्टोरिंग नेचर ऑफ एफ एक्स, राइट। अब बस कहानी खत्म, हम लोग को हमारा जो नॉर्मल सा एकदम सादा सा मेथड है कि हम लोग इसको बराबर करते हैं हम लोग m into a के, where m is the mass of the body which is doing the SHM. So therefore I can write a as a function of x, इधर लिख देना, इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी डिटेलिंग जो कर रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, x by m जो कि बराबर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के, ऑल ऑफ यू अग्री, हमने देखा था, प्रूफ किया, डिराइव किया था इस चीज को। सो एक्स एक्स भी कटेगा, तो देयरफॉर ओमेगा हमें मिलता है अंडर रूट में, सो देयरफॉर हमें टाइम पीरियड मिलता है क्या, तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट डेरिवेटिव में, अगर आप जीरो रखोगे उसके जो आपको चीज मिलेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसके ऊपर बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, एंड यही था, बस थ्योरी यही थी, बट इसके ऊपर आप देखोगे कि क्वेश्चंस बहुत सही आते हैं। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा और एक क्वेश्चन क्लास में करने को दूंगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं क्वेश्चन। सो दीस आर द टू क्वेश्चंस जिसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप लोग को मैं होमवर्क दूंगा, उसको आप लोग आराम से घर पे बैठ के ट्राई करना। पहला क्वेश्चन मैं आप लोग करूंगा, सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग को हिंट दे दूंगा। तो हाउ टू डू फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, देखो पढ़ लेते हैं। पार्टिकल ऑफ मास इज लोकेटेड इन यूनिडायमेंशनल पोटेंशियल फील्ड, यूनिडायमेंशनल है, ठीक है, एक डायमेंशन है। पोटेंशियल फील्ड एक्स डायरेक्शन की बात की है सर, पोटेंशियल फील्ड वेयर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये है, एंड यू नॉट एंड सी आर पॉजिटिव कांस्टेंट। अगर आप लोग कांस्टेंट लिखो तो उसको पॉजिटिव कांस्टेंट ही माना करो। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, क्या ये देखो हमेशा ये बात बहुत, इसकी मैं इसको अटर मोस्ट इंपॉर्टेंस देता हूँ इस क्वेश्चन की, ये लोग ने लिख दी ना, स्मॉल ऑसिलेशन इज वन पॉइंट, बट अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज द मोस्ट यू नो कैची थिंग है, मतलब इस क्वेश्चन की इक्विलिब्रियम पोजीशन की, ठीक है। इसको स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, वरना आप लोग ये वाला क्वेश्चन करोगे तो आप लोग को उसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट हम लोग को स्मॉल ऑसिलेशन निकालनी है। तो इसको नॉर्मली हम लोग दूसरे मेथड से कर सकते हैं कि हम लोग डिफरेंशिएट करते पोटेंशियल एनर्जी को, इफ वी डिफरेंशिएट पोटेंशियल एनर्जी और माइनस साइन लगा दे तो हमें फोर्स मिल जाता है, उसको ma के इक्वल टू कर देंगे, एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कर देंगे, ओमेगा निकाल लेंगे, टाइम पीरियड निकाल लेंगे, बात खत्म। बट हम लोग अभी राइट नाउ इंटरेस्टेड है टेलर शिफ्ट, मैं आपको बस क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि ये मेथड ही इसमें क्वेश्चन में लगाओ, वो मेथड रिलेटिवली ज़्यादा आसान हो सकता है, बट इन क्वेश्चंस में वो मेथड नहीं चलेगा जो पहला वाला मैंने आप लोगों को मेंशन किया। सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, आई थिंक सो cos cx, यस
cos cx है और ये ब्रैकेट ऐसे, तो ux है वो कितना है u0 1 माइनस cos cx, राइट। मैं थोड़ा ब्रैकेट और सिग्मा आप लोग कंफ्यूज ना हो तो इसलिए लिख दिया। तो व्हाट इज गोइंग टू बी फोर्स, अब फोर्स है ना उसका आप लोग मैग्नीट्यूड लो, उसका आप लोग मैग्नीट्यूड लो, दैट इज गोइंग टू बी जो कि बराबर होगा cos का हम लोग साइन लेंगे और नेगेटिव साइन तो आ ही जाएगा, तो u0 sin cx होगा इसका डिफरेंशिएशन, और बाहर एक c भी आएगा ऑफ कोर्स, राइट। तो ऐसा हमारा डिफरेंशिएशन होगा। अब देखो कि क्या है, sin x का टर्म आ गया, इसका मतलब वो मीन पोजीशन से बात कर रहे हैं, है ना। दे आर टॉकिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन ओनली। एक्सट्रीम पोजीशन होता तो cos आता, है ना, और ये sin एकदम मीन पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वी नीड नॉट टू वरी हियर अबाउट दिस थिंग। आई रिपीट, अभी ये sin x है मीन पोजीशन के अबाउट, ऑलरेडी ये SHM हो रहा है, मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। सो अभी हम लोग को इस चीज की फिक्र नहीं करनी है। इसका अभी हमें fx मिल गया। नाउ व्हाट आई डू इज कि इसको मैं इक्वेट करता हूँ किसके माइनस एफ प्राइम। अच्छा रुको, उससे पहले रुको, अब इसको एक बार आप लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसमें आप लोग क्या रखोगे, इसमें यू पुट व्हाट, एक बार आपने डिफरेंशिएट कर दिया ना, अभी एक बार डिफरेंशिएट करके आप लोग fx मिल गया, तो आप इसको एक और दोबारा बार डिफरेंशिएट करोगे। क्यों? क्योंकि भाई fx है ना, fx का f प्राइम 0 की बात करते हैं ना कि ux की, है ना। उसको हम लोग एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज c स्क्वायर u0 cos cx। तो अब f प्राइम में 0 अगर आप लोग रखते हो, यू गेट u0 c स्क्वायर। इसका मतलब कि f प्राइम 0 आपके पास u0 c स्क्वायर है, देयरफॉर ओमेगा हमने देखा था कि वो बराबर होता है f प्राइम नॉट, जो कि बराबर होगा u0 c स्क्वायर बाय मास। और मास आप लोग को आई थिंक सो दे रखा है, हाँ, पार्टिकल ऑफ मास है, अ पार्टिकल ऑफ मास है। तो देयरफॉर टाइम पीरियड आप लोग को क्या मिल गया, u0 c स्क्वायर। इजी था क्वेश्चन। अब इसको करो, फिर आप लोग बताना कि आप पहले वाले मेथड से ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, क्योंकि इधर x क्यूब आएगा, आप लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो f विल बी अ फंक्शन ऑफ, मतलब कि 1/x क्यूब का एक फंक्शन होगा वो। अब इसमें क्या होगा ना कि आप लोग उसका सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालोगे। कैसे? du/dx को 0 रख दोगे, du/dx 0 रखोगे तो आपको x मिलेगा कुछ मैं कुछ अभी देने वाला हूँ। इससे पहले लैंग्वेज जो है m है, ये सेम है, ठीक है। ये इधर तक इसको छाप देना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल x डिपेंड्स एज, ठीक है। इधर इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर देना इसके पहले, और उसके बाद से क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। ये तो 1/x क्यूब का उसका एक रिलेशन आएगा, और इधर 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब माइनस समथिंग अपॉन x क्यूब माइनस समथिंग अपॉन x स्क्वायर का एक फंक्शन होगा। इसको आप लोग डिफरेंशिएट करोगे, फिर आप लोग x वो निकालोगे जहाँ पर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, यानी द जहाँ पर जो du/dx 0 होगा उसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे, है ना। तो अब उधर से आप लोग जब fx आप लोग को मिलेगा ना, उधर आप लोग x की जगह पे क्या रखोगे, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन का वो आप कोऑर्डिनेट रखोगे x इक्वल टू समथिंग, और उसमें आप लोग ऐड करोगे सब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मैंने आप लोगों को छोटा सा हिंट दे दिया, आप लोगों को नहीं समझ में आया वापस वीडियो को देखो, वापस कंसंट्रेट करो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, वापस सॉल्व करो। इसको मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट करूँगा, तो नीचे मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दूँगा, उधर आप लोग मेरे को मैसेज करना और इसका फोटो भेज देना। अगर सही होगा देन आई विल गिव अ थम्स अप। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मज़ा आया, और इसमें मेरे को भी बहुत मज़ा आया ये सब कराने में। तो चलो मिलते हैं, और आप लोगों को कोई से भी एडवांस के चाहिए हो तो मेरे को बोलना। एडवांस डिस्कशन लेक्चर डजंट मीन दैट इट्स फॉर JEE एडवांस, इट्स फॉर बूस्टिंग योर कंसेप्ट। ओके, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना।